जैसे कि बोला जाता है। तो हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे समरूप, असमरूप और सर्वांश। समरूप किसको कहेंगे? वैसे जैसे कि दो आकृतियां जिसका जैसे कि आकार समान हो, वैसे दो आकृतियां जिसका जैसे कि आकार समान हो, उसको हम लोग जैसे कि समरूप कहने की कोशिश करेंगे। अब आकार कहने का मतलब समझिएगा। जय हिंद दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग जैसे कि बात करेंगे ट्रायंगल। क्लास 10th का ट्रायंगल है और बेसिक से हम एडवांस की ओर जैसे कि चलेंगे। तो आज हम लोग जैसे कि समझेंगे कि ट्रायंगल कहते क्या है। बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग जैसे कि एकदम बच्चे से जैसे कि चलेंगे कि ट्रायंगल है क्या। जिनको नहीं भी आता है वो भी जैसे कि समझ जाएगा कि ट्रायंगल कहते किसको। देखिएगा दोस्तों, ट्रायंगल कहा गया है कि तीन रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये जैसे कि आपका आकृति हो सकता है इस तरह से, ट्रायंगल कहते हैं ए बी और सी। यही जैसे कि तीन रेखा है उसी, यानी तीन रेखा के मतलब जैसे कि भुजा हुआ। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीन जैसे कि रेखा से घिरा गया। ए बी एक रेखा है, बी सी एक रेखा है और सी ए एक रेखा है। ठीक है। और तीन जब रेखा जहाँ पे जैसे कि मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है। अगर इसको जैसे कि लिखने की बात कहा जाए तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग जैसे कि भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको भुजा बोलेंगे। इंग्लिश में कहेंगे तो साइड बोलेंगे। और जहाँ पे जैसे कि दो रेखा जैसे कि जिस शीर्ष पे मिलता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। और आज हम लोग जैसे कि एकदम बेसिक से जैसे कि चलेंगे त्रिभुज है क्या। यूँ तो कहें तो त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार के होता है। देखा जाए त्रिभुज जैसे कि तीन प्रकार के होता है। एक होता है जैसे कि भुजा के आधार पे जिसको हम लोग साइड बोलेंगे, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल जिसको हम लोग जैसे कि कोण बोलते हैं। भुजा के आधार पे जो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार के होता है। पहला को जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि भुजा के आधार वाला को समबाहु त्रिभुज। ध्यान से हम लोग देखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि विषम बाहु, विषम बाहु जैसे कि त्रिभुज। ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? समबाहु त्रिभुज जैसे कि उसको कहना है, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जैसे कि सभी भुजा जैसे कि समान हो। जैसे ए बी और सी। जैसे कहने का मतलब कि ये भी 5 हो, ये भी 5 हो और ये भी 5 हो। ये तीनों भुजा जैसे कि एक समान है, यानी कहने का मतलब है कि तीनों लाइन जो है वो एक ही है। उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। दूसरा है समद्विबाहु, मतलब जिसका जैसे कि दो भुजा बराबर हो और तीसरा जैसे कि बड़ा या छोटा हो। जैसे पी क्यू और आर। जैसे मानिए कि ये 6 है और ये 6 है, ये 5 है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो भुजा बराबर है, पी क्यू और पी आर, दोनों भुजा 6 है और तीसरा जो है क्यू आर या आर क्यू बोल सकते हैं, ये 5 है। तो जब दो भुजा बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु, और जिसका तीनों भुजा बराबर है समबाहु। सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु, और जिसका दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि देखेंगे तीसरा, यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जैसे कि विषम बाहु। विषम बाहु के मतलब जिसका जैसे कि सभी भुजा जो है वो विषम हो। विषम कहने का मतलब कि अलग अलग हो, उसको हम लोग जैसे कि विषम बाहु कहेंगे। जैसे डी ई और एफ, डी ई और एफ। इस फिगर के अनुसार आप देखेंगे तो मान लिया जाए कि ये जैसे कि 5 हो, ये 6 हो और ये 7 हो। ये जो है मेनली ये विषम बाहु। और आगे हम लोग जैसे इसमें चर्चा करेंगे कि क्लास 10th में जिसका हम लोग जैसे कि ज़्यादातर यूज करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज करेंगे, उसमें आपको जैसे कि देखने के लिए मिलेगा कि त्रिभुज उसी को कहना है जो दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा हो तो त्रिभुज कहलाएगा। कहने का मतलब कि दो भुजा को जोड़ेंगे। जैसे 5 और 5 10 तीसरा से बड़ा है, 5 और 5 10 तीसरा से बड़ा है, और 5 5 10 तीसरा से बड़ा है। उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज बोलने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि एंगल कोण के आधार पर क्या होता है। तो कोण के आधार पर जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज।
ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलेंगे जैसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण और त्रिभुज। आप लोग जैसे क्लास 9 में जैसे कि पढ़ चुके होंगे जैसे कि लाइन एवं जैसे कि रेखा में कि न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है और अधिक कोण क्या है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है त्रिभुज त्रिभुज। तो आज हम आई होप जैसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, मान लिया कि एक रेखा है जिसको नाम जैसे कि हम ए बी देते हैं, और यहाँ से जैसे कि इस तरह से रेखा कोई गुजरा जिसको नाम हम लोग जैसे कि सी देते हैं, और ये जो कोण बन रहा है ये जैसे कि देखा जाए तो जैसे कि 90 से छोटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि न्यून कोण। इसी को बोलते हैं जैसे कि न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। और इसी में एक तरह से इस रेखा मिला दिए तो 3 रेखा हो गया, इसको हम लोग बोल दिए जैसे कि त्रिभुज। क्योंकि आपको मालूम है कि 3 आकृति, 3 रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज करते थे, त्रिभुज बन गया। लेकिन जिम्नी जैसे कि इसको हम काट देंगे, ये न्यून कोण होगा, ठीक है। इस न्यून कोण के अंतर्गत जो होगा, न्यून कोण त्रिभुज को कहेंगे, जो सारी भुजा जो होती है वो आपको जैसे कि 90 से छोटा दिखाई देगा। कहने का मतलब ये जैसे कि 60 हो सकता है, ये भी जैसे कि 60 हो सकता है, और ये भी जैसे कि 60 हो सकता है। ये जैसे कि न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। मतलब कहने का मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो होगा उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। लिखते जाइएगा दोस्तों कॉपी निकाल के। समकोण किसको कहना है? समकोण उसको बोलना है जिसका जैसे कि एक कोण जैसे कि 90 डिग्री के हो और बाकी जैसे कि 2 कोण जैसे कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा, जैसे ए बी और सी। ये जो है 90 डिग्री है, ये जो मैंने है ये 90 डिग्री है। और अधिक कोण जो है उसमें जैसे कि एक कोण जैसे कि 90 से बड़ा होता है। जैसे मान लिया कि ये रेखा है और इस तरह से ये जो त्रिभुज जो है ये अधिक कोण त्रिभुज होगा जो 90 से बड़ा है। मान लिया है कि 120 होगा और ये जैसे कि 30 हो सकता है, तो ये भी जैसे कि 30 हो सकता है। और तीनों कोण को मिला के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो जैसे कि मेनली 180 होता है। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आई होप हम उम्मीद करते रहे होंगे ये त्रिभुज को आप लोग जैसे कि समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और यही त्रिभुज जैसे कि हम लोग को वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th में, और बारीकी से हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे। जिसका जैसे आवश्यकता पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि अप्रोच में लेने की कोशिश करेंगे, और हम क्वेश्चन के माध्यम से जैसे करते चलेंगे। दरअसल ये त्रिभुज है क्या, मेनली हम लोग जैसे कि देख लेंगे त्रिभुज जैसे कि 6 प्रकार के चीज हुआ, 6 हम लोग जैसे कि पढ़े, लेकिन हम लोग को आवश्यकता जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देखेंगे। मेनली जब कहा जाए तो क्लास 10th में जैसे कि जो पढ़ना है हम लोग को वो इसमें जैसे कि पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जैसे कि समरूप। इसमें हम लोग को समरूप त्रिभुज पढ़ना है, तो उसके पहले जैसे कि थोड़ा सा हम लोग और बेस जैसे कि तैयार करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि काम करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, इस त्रिभुज के अंतर्गत जैसे क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जैसे कि त्रिभुज जो पढ़ना है मेनली जैसे कि समरूप को पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे कि समरूप किसको कहेंगे, समरूप त्रिभुज। दूसरा जो होगा वो असमरूप होगा, समरूप होगा। और तीसरा जिसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग जैसे कि बोलने की कोशिश करेंगे सर्वांश, सर्वांश, ठीक है। समरूप को जैसे कि सिमिलर जैसे कि बोला जाता है। तो हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे समरूप, असमरूप और सर्वांश। समरूप किसको कहेंगे? वैसे जैसे कि 2 आकृतियां जिसका जैसे कि आकार समान हो, वैसे 2 आकृतियां जिसका जैसे कि आकार समान हो उसको हम लोग जैसे कि समरूप कहने की कोशिश करेंगे। अब आकार कहने का मतलब समझिएगा। और ये जैसे कि सर्वांशम आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे कि वैसे 2 आकृतियां जिसका आकार और अमाप दोनों जैसे कि निश्चित हो। क्लियर है। और असमरूप किसको कहने की कोशिश करेंगे? असमरूप उसको कहना है जिसका जैसे कि आकार जैसे कि समान ना हो, वो असमरूप है। बारीक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए समरूप कहने का मतलब कि वैसे जैसे कि 2 आकृतियां होना चाहिए, वैसे 2 आकृति। समरूप कैसे देखेंगे? सम मतलब बराबर, रूप मतलब जैसे कि आकार होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। वैसे जैसे कि आकृतियां जिसकी जैसे कि आकार जो है देखने में समान लगे। जैसे मान लिया जाए कि एक त्रिभुज जैसे कि ये वाला है जिसका नाम जैसे कि ए बी और सी है। एक त्रिभुज और है ये वाला जो देखने में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसका नाम जैसे कि पी और क्यू और आर है। तो आप जैसे कुल मिला के देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज है वो देखने में जैसे कि एक जैसा ही लग रहा है। इसका मतलब कि जैसे कि समरूप है। समरूप का संकेत इस तरह से निकलता है,
ठीक है। देखने में जैसे कि दोनों एक समान है, ये जैसे कि आपको हूबहू जैसे कि समरूप है। और असमरूप में किसको बोलेंगे? असमरूप कहने का मतलब वैसा होगा, थोड़ा सा हम जिसे समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग लोग जैसे कि करते चले जाएंगे। असमरूप के मतलब जिसका आकार समान नहीं है, जैसे मान लिया जाए कि एगो जैसे कि त्रिभुज है और एक तो जैसे कि हम वृत्त ले लिए, ये बताइए कि दोनों जैसे कि समान है क्या? समान आकृति है? समान आकृति नहीं है सर। जब समान आकृति नहीं रहेगा तो उसको हम बोलेंगे जैसे असमरूप, ठीक है। और सर्वांगसम जैसे कि उसको कहना है सर्वांगसम, जैसे देखिए जैसे कि एक ये त्रिभुज हो गया और हूबहू जैसे कि इसी के तरह जैसे कि त्रिभुज ये भी होना चाहिए। कहने का मतलब कि कोण भी बराबर होना चाहिए, दोनों त्रिभुज में कोण बराबर होना चाहिए और साथ साथ जैसे कि भुजा के जो लंबाई होगा वो भी बराबर होगा, तब जैसे कि सर्वांगसम होगा, ठीक है। जैसे आप हमारे तरफ देखने की कोशिश करिएगा, हमारे तरफ देखने की कोशिश करिएगा तो आप जैसे कि हाथ देख रहे हैं, हमने इस तरह से जैसे कि लगा दिया, तो दोनों जैसे कि देखने के बाद देखिए, तो जब ये हाथ को हम इस पर जैसे कि चढ़ाया तो सामने वाला जैसे कि ये वाला हाथ जो है, ये वाला हाथ, ये हाथ जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि एक तरह से कहा जाए तो टूट गया, ठीक है। तो ये जैसे कि सर्वांगसम है, ये कौन चीज है? सर्वांगसम, ठीक है। जिसमें कहने का मतलब है सर्वांगसम में कि कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा के जैसे कि लंबाई जो होता है वो भी बराबर होना चाहिए, यानी हूबहू देखना जाए तो दोनों जैसे कि एक जैसा लगना चाहिए, तो ये जैसे कि सर्वांगसम हो गया। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है, समरूप में सिर्फ आकृति समान होना चाहिए, बाकी फिगर जैसे कि बड़ा छोटा रहे चलेगा। अब फिगर जैसे कि बड़ा रहे चाहे फिगर जैसे कि छोटा रहे, जो कोण बनता है वो तो आपको जैसे कि समान बनेगा। तो समरूप में सिर्फ जैसे कि आकृति देखना है, बड़ा रहे आकृति चाहे छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, आकृति देखने में यदि एक जैसा लगे इसका मतलब है कि ये जैसे कि समरूप है। और सर्वांगसम में आकृति के साथ साथ इसका जैसे कि भुजा का जैसे माप जो होता है वो भी जैसे कि एक समान होना चाहिए, ये जैसे कि सर्वांगसम कहलाएगा। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वैसे दो आकृतियां जिसका जैसे कि मतलब वैसे जो दो आकृतियां जिसका जैसे कि वैसे दो आकृतियां जो देखने में जैसे कि समान हो, या आकृति जैसे कि समान होगा समरूप कहलाएगा। वैसे दो आकृतियां जिसकी जैसे कि आकार जैसे कि समान न हो, यानी कि आकार समान नहीं होगा, वो जैसे कि सर्वांगसम कहलाएगा। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये तीनों टॉपिक जैसे कि समझ में आ रहा होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और शर्त के अनुसार जैसे कि चलेंगे, आपको जैसे कि मालूम चल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन 6.1 का 6.1 का हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देखने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग जैसे कि 6.1 जैसे कि एक्सरसाइज यहीं से करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जैसे कि एक्सरसाइज जैसे कि 6.1 जैसे कि खोल दिया। आई होप उम्मीद करते हैं यहाँ पे जैसे आपको फोटो लगा हुआ नजर आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन बोलता है, प्रकोष्ठों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भर्ती करना है। रिक्त स्थानों को भर्ती करना बोलता है कि सभी वृत्त, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं। अब क्या होते हैं भैया, ये आपको देखना है, सर्वांगसम होते हैं या जैसे कि समरूप होते हैं, ठीक है ना। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होंगे, अब आप अपने से बताइए सभी वृत्त क्या हो सकते हैं। तो सभी वृत्त जो होगा वो जैसे कि सर्वांगसम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा सर, अब समझते चलिए, क्वेश्चन को अंदर समझते चलना। मान लिया जाए कि कोई वृत्त जो है जो 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, त्रिज्या इसका 3 सेंटीमीटर है। अब कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या जैसे कि 2 सेंटीमीटर का है, तो दोनों वृत्त है, लेकिन ये जैसे कि आकार जो है अलग अलग हो गया, बड़ा छोटा हो गया, इसलिए जैसे कि ये जैसे कि सर्वांगसम नहीं होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। जब भी होगा तो ये जैसे कि समरूप होगा। समरूप एक ऐसा नियम है जिसके जैसे कि आकार देखने में एक जैसा लगे। तो सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम नहीं होंगे। सभी वृत्त कुछ होगा इसमें तो समरूप होगा। कुछ होगा दोस्तों समरूप, क्या है कि जितना भी वृत्त है, कोई 5 सेंटीमीटर का होगा, कोई 3 सेंटीमीटर का है, तो दोनों वृत्त है। लेकिन यदि इसकी लंबाई की बात कहा जाता है, वो 5 सेंटीमीटर के है, वो 3 सेंटीमीटर के है, तो दोनों जैसे कि माप अलग अलग हो गया। तो माप और आकार दोनों यदि समान रहे तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम, और दोनों समान नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि समरूप। इसलिए सभी वृत्त जो है सर्वांगसम न होगा, समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, दूसरा बोला है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं,
होते हैं। वही बात, संग्रहांशन होंगे कि समरूप होंगे। देखिएगा वर्ग में भी वही प्रोसेस। वर्ग जैसे कि मान लिया कि कोई वर्ग के भुजा जैसे कि 5 सेंटीमीटर हो, कोई वर्ग के भुजा जैसे कि 4 सेंटीमीटर है। तो जब 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का हो गया तो भुजा तो अलग अलग हो गया, लेकिन जब भुजा अलग अलग हो गया तो जैसे सर्वांशन ना होकर जैसे कि समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। तो सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो भी होगा वो जैसे कि समरूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे कि आप समरूप मानिएगा, भरिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, देखिएगा आप नजर आ रहा है कि सभी त्रिभुज सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा वैसा त्रिभुज है जो समरूप हो सकता है? इसमें जैसे कि आपको भराएगा, ऑप्शन दिया है समद्विबाहु और समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, इसलिए जैसे कि तीसरा का आंसर जो होगा वो समबाहु होगा। समबाहु, इसका सभी भुजा बराबर हो, फिगर के अनुसार जो आपको हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए थे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप 4 देखने की कोशिश करिए दोस्तों। 4 बोलता है कि भुजाओं की जैसे, ध्यान दीजिएगा, भुजाओं की जैसे कि संगत संख्या दम। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 4 बोलता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो जैसे कि बहुभुज समरूप होते हैं। दो जैसे कि त्रिभुज जो है, या दो जैसे कि समान जैसे कि संख्या वाला जैसे कि दो बहुभुज किसको कहते हैं? बहुभुज जिसका जैसे 2 से ज्यादा भुजा उसको बहुभुज कहते हैं, नहीं होते हैं। यदि उनके संगत कोण, ध्यान दीजिएगा, यही आपका जैसे कि इसमें जैसे कि आपको पढ़ना है, नोट करके समझिएगा, ठीक है ना। ठीक है, समरूप तब होगा बहुभुज वाला जबकि जैसे कि उनकी संगत कोण तथा, पहला बोला संगत कोण डॉट डॉट होता था, तो संगत कोण कुछ होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, बराबर, संगत कोण बराबर, तथा उनकी संगत भुजाओं कुछ होगा, समानुपाती होगा। ऑप्शन में दिया गया है समानुपाती, ठीक है ना। बोलता है कि भुजाओं की जैसे कि समान संख्या वाले दो जैसे कि बहुभुज जैसे कि समरूप होता है यदि उनकी संगत भुजा बराबर हो तथा जैसे कि उनकी संगत कोण बराबर हो तथा जैसे कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समानुपाती होता है, उसको हम लोग जैसे कि समरूप कहेंगे। और यही जैसे कि आपको नियम जैसे कि आपको जैसे कि रटना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पर बेस पे जैसे कि सारे क्वेश्चन जैसे कि होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निम्नलिखित युगों में 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 तुमको उदाहरण देना है। पहला आपको दिखाना है कि समरूप आकृतियां, क्या दिखाना है? समरूप आकृतियां आपको दिखाना है। समरूप आकृतियां किसको कहेंगे? कोई 2 को दिखा दीजिए। जैसे हम जैसे कि वृत्त दिखा सकते हैं, एगो वृत्त जैसे कि बड़ा होगा, एगो वृत्त जैसे कि छोटा होगा, ये जैसे कि आकृति हो गया। दूसरा दिखा देंगे हम लोग, वर्ग कर दे सकते हैं, वर्ग कर देंगे, बड़ा छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 जैसे कि समरूप हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि दूसरा बोला गया है इसमें कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? समरूप नहीं होने का मतलब जैसे असमरूप दिखाना है। तो समरूप नहीं है कहने का मतलब कि असमरूप दिखाना है, एक मतलब कि एगो हम लोग जैसे कि त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, एगो जैसे कि वृत्त ले लेंगे, ये दोनों आकृतियां जो हुआ ये जैसे असमरूप के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? एक और दिखाना है, तो हम एक जैसे कि वर्ग ले लेते हैं, एक जैसे कि हम लोग क्या कर ले लेते हैं? वर्ग ले लेते हैं। क्लियर है? वर्ग हो गया। और एक जैसे कि हम लोग आयत टाइप की इस तरह से बना लेते हैं, ये आयत हो गया, एक वर्ग है एक आयत है, तो ये भी जैसे कि असमरूप आकृति आएगी, ठीक है, यानी कि समरूप नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 2 तक क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपको बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज जैसे कि समरूप है या नहीं है। निम्नलिखित जैसे कि है वो जैसे कि समरूप है कि नहीं है, ये आपको जैसे कि फिगर के अनुसार देखना है। आई होप हम आपको जैसे कि 6.1 जो है वो जैसे कि दोस्तों पूरा भरपूर रूप से जैसे कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जैसे कि आगे के क्वेश्चन जैसे करेंगे 6.2।